पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय पर राज्यसभा सांसद ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस पर साधा निशाना। दरअसल मंगलवार को पटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय पर राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सिरोया ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। 20-25 सालों से कि कर्नाटक में और राजस्थान की विधान परिषद के विधानसभा के चुनाव 6 महीने के गैप से होते रहे, तो मुझे दोनों ही चुनाव में रहने का मौका मिल जाता है। और अब आज विशेष रूप से मेरा इसलिए मैं कभी आपसे बात करने का मैं इसलिए आपसे ज्यादा वार्तालाप इसलिए नहीं किया, कोई ऐसा विषय होता नहीं था। मैं आता और मैं अपने हिसाब से प्रचार में जुड़ करके वापस चला जाता था। इस बार आपको इसलिए मैंने कष्ट दिया है कि हम देश ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से। और ये जो गारंटी जो आप सुन रहे हैं, उसकी वजह से कर्नाटक में क्या परिणाम हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। कर्नाटक में झूठे वादे करके, झूठे गारंटियों के आधार पर वहां की सरकार बनी और जनता ने किसी कारण से हमारे प्रति भी कुछ नाराजगी रही होगी, उनको अच्छा बहुमत दिया और 136 विधायक उनके चुन के आए। और जो गारंटी की स्कीम उन्होंने की थी, तो उस गारंटी से उसका वहां पर वित्तीय अवस्था पर इतना खराब असर पड़ा है कि वहां की जनता 5 महीने से त्राही त्राही कर रही है। ये मैं आपको बताने आया हूं। वहां किसी के विकास कार्य के लिए किसी के पास कोई फंड नहीं बचा है, सड़कों पर टार लगाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, और किसी भी विकास कार्य के लिए कुछ भी पैसा रिलीज नहीं कर पा रही है वहां की सरकार। और वहां एमएलए में बहुत बड़ी असंतोष व्याप्त है, और एमएलए जो वहां के अलग अलग तरह के एमएलए विरोध कर रहे हैं इन गारंटियों का, क्योंकि राज्य की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न होती जा रही है और किसी भी एमएलए के एरियाज में कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। और यहां तक कि हेल्थ और ऐसे प्राइम सेक्टर में जहां फाइनेंस जाना चाहिए, वहां भी नहीं जा पा रहा है। और यही नहीं, एक और बात जो मैं बताने आया हूं कि वहां इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भी जो 4-5 महीने से जो वहां पर खींचतान चल रही है, और जहां वहां पर मुख्यमंत्री के लिए जो वहां पे 4-5 लोग खड़े हो रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने की अभिलाषा रखते हुए आपस में इतना सिर फुटोल चल रही है, जिसके पास मेरी ये जो कटिंग्स है, इस कटिंग्स को मैं आपको हमारे प्रभारी जी आपको रिलीज कर देंगे, सॉफ्ट कॉपी में मेरे पास में है। तो रोज नित्य 5-7 हफ्ते तो यही चल रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन अधिकारी है, कौन नहीं है। 4 मंत्रियों के नाम चल रहे हैं। और इसमें आप देखेंगे कि एक जगह प्रियंक खरगे, जो आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे के जो लड़के हैं वहां पे मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूं अगर हाईकमान चाहता है तो। हाईकमान कौन है? उनके पिताजी हाईकमान है। ये स्थिति आ गई है। और डीकेश कुमार, जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने के लिए बहुत कुछ किया होगा उन्होंने, और 20 साल से वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनका मुख्यमंत्री बनने का अवसर था, नहीं बना। तो वो अपने आप में उनके जो विधायक हैं वो उनमें बहुत असंतुष्ट और उस मौके की तलाश में है कब सिद्धरामैया जी को हटाया जाए। और वहां के जो एमबी पाटिल हैं, वहां के जो परमेश्वर हैं गृह मंत्री, ऐसे कई नाम मीडिया में आए हुए हैं। तो वो नाम आप देखेंगे मालूम पड़ेगा कि इतना पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भी बजाय प्रशासन देने के, बजाय राज्य की जनता का भला करने के, आपस में कुर्सी की लड़ाई हो रही है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो राजस्थान के जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं, इसका परिणाम ये बीजेपी को 2 सरकारें देगा। 2003 तारीख के बाद में आप देखिएगा, जो आज मीडिया की जो मैं आपको ये भेजूंगा कटिंग्स, आपको मैं कोई बिना आधार के नहीं कह रहा हूं, तो आपको लगेगा कि वो सरकार बहुत जल्दी गिरने वाली है। और मैं एक राजस्थान की जनता से ये अपील करना चाहता हूं कि कांग्रेस के झूठे वादों के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि कर्नाटक में ऑलरेडी भुगत रहे हैं। और यहां भी जिस तरह से 1 वर्ष में जो उन्होंने गहलोत जी ने जो गारंटियों के आधार पर जो फंड रिलीज करने का काम किया है, और जो अपने प्रचार प्रसार में जो पैसा उड़ा रहे हैं, उनके तहत जिस तरह से आज यहाँ के लोग त्राही त्राही करेंगे, भ्रष्टाचार पिछले 1 वर्ष से बहुत बड़े रूप में बढ़ गया है।
और मैं समझता हूँ जो मुझे जानकारियां मिलती है, क्योंकि मेरे सब लोगों से मेरा मिलना जुलना है, आना जाना है, सब लोगों से बात होती है, तो भ्रष्टाचार के मुकाबले में राजस्थान सारे प्रदेशों से आगे बढ़ गया है 1 साल में। इतना भ्रष्टाचार और लूट खसोट, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री खुद स्वयं फोन करके लोगों को क्या भाषा का उपयोग करूं, उनको त्रस्त करते हैं और फंड की उगाही के लिए उनको मजबूर करते हैं। और यही आपने देखा होगा कैसे करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि कर्नाटक में कि कांग्रेस को केंद्र में पैसा देने के लिए जो लूटपाट उन्होंने की और जो जो 100 करोड़ रुपए वहां एक एक दिन में पकड़े गए हैं, एक एक दिन में 50-50 करोड़ रुपए, जो अपने यहाँ सुनते भी नहीं है। तो जिस तरह का लूटपाट वहां हो रहा है, जिस तरह का भ्रष्टाचार वहां हो रहा है, ये राजस्थान के लिए, राजस्थान की जनता के लिए ये सबक का विषय है कि राजस्थान की जनता इस झांसे में नहीं आएगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और अब ये जो चुनाव चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, और आज मोदी जी हमारे प्रतिनिधि है, मोदी जी का आकांक्षा हमारा प्रतिनिधि है। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता इन झांसे में नहीं आएगी और बहुत बड़े बहुमत से, मैं समझता हूं 2013 से भी ज्यादा बहुमत से हमारी सरकार बनेगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये मेरे जनता से मेरा कहना है।